हेलो स्टूडेंट्स। मैं अभिनव कुमार आपका ऑल आउट सीरीज में स्वागत करता हूं। मैं आज फिर आ गया हूं क्लास 10 के एनसीईआरटी किताब की 9वें चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें जो है आप मैट्रिक के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीवीआई क्वेश्चन का जो है तैयारी करेंगे। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को हल करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे मेरे चैनल को, कमेंट और लाइक भी करते रहे। तो देखते हैं हम वीवीआई क्वेश्चन जो है क्या है। आज 10वां क्वेश्चन है, 10वीं क्लास का जो है 9वें चैप्टर का त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। पहला क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें। तो देख लीजिए, सबसे पहले इसमें जो है चित्र बहुत ही महत्व रखता है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए अगर चित्र बनाते हैं, क्वेश्चन को समझ गए हैं और चित्र बना लेते हैं तो हिसाब अपने आप बन जाएगा। दूसरी बात है, क्वेश्चन को समझा कैसे जाए। क्वेश्चन को पार्ट वाइज समझिए, पढ़िए और समझिए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप खींचते जाइए। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इससे साफ पता चलता है एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, आमने सामने है, एक मीनार है और एक भवन है और दोनों एक ही जमीन पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले हम चित्र ही बनाएंगे। तो एक मीनार के पाद से, मीनार की पाद ये हो गई, यानी ए बी को हम मीनार मान लेते हैं और सी डी को भवन मान लेते हैं। तो मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन ये है, इसके पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 60 डिग्री है, जो कि यहाँ पर दिया है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यहाँ पर लेते हैं ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी? ये भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है, जिसमें एक पद दिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज बनता है। त्रिकोणमिति में जितने भी अनुप्रयोग होंगे वो समकोण त्रिभुज बनेंगे। समकोण त्रिभुज जब बनता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ये थीटा है, थीटा के सामने का कोण जो होता है पी होता है, परपेंडिकुलर। तो ये जो है पी और इसको हम मानेंगे बी। इस त्रिभुज में ये पी हो गया और ये बी हो गया, क्योंकि ये थीटा के सामने वाला कोण है। ठीक है, इसको हम कैसे थीटा का कोण मानते हैं, कैसे पी बी एच मानते हैं, ये सब हम एक वीडियो में अलग से बनाएंगे, जो कि जीरो से बताया हुआ है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति के परिचय दोनों ही है, उसमें आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर रहेगा। तो इसमें जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि हम एक त्रिभुज में पहले निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज में देख रहे हैं ये दिया हुआ है और ये निकालेंगे हम आराम से। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हम चूंकि ये दिया है पी और ये बी, पी बी का संबंध होता है टेन थीटा का, तो हम लिखेंगे पी बी में टेन, ये देखिए इस त्रिभुज में कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री। ठीक है, तब टेन 60 डिग्री बराबर पी बटे बी होता है, यानी ए बी बटे बी डी लिखेंगे, ए बी बटे बी डी। यानी आपको पता होगा टेन 60 डिग्री का क्या मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, बराबर ए बी जो है आपको दिया हुआ है 50 और बी डी दिया है बी डी, ये हमको नहीं मालूम है, बी डी ही रहेगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3 बी डी, √3 बी डी बराबर 50, या बी डी को आप यहाँ छोड़ देते हैं तो आपको आ जाता है 50 बटे √3। आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है, ये भवन है, तो हम फिर से अब इस त्रिभुज में चलेंगे, क्योंकि ये हमको निकल गया है इतना। एक बात सुनने को मिलता है कि नीचे √3 नहीं रहता है, हम इतना ही छोड़ देंगे, आगे चलेंगे, हमको आंसर को √3 में नहीं छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में इसमें जो है ये टेन 30 डिग्री का है, टेन
30 डिग्री। अब टेन 30 डिग्री बराबर ये BCD है, तो इसमें होगा CD बटे BD। CD बटे BD हम लिख सकते हैं। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर CD तो हमको नहीं मालूम है, CD को CD रहने देते हैं। और BD जो है, BD हमको मालूम हो गया है, ये है 50/√3 जो है हम ऊपर कर देते हैं। जो बटा नीचे में होता है इसको हम ऊपर लिख सकते हैं, तब हम ऊपर लिख दिए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये √3 इसको करेंगे तो √3 गुना √3 तो हो जाता है 3। 3 को CD से गुना करेंगे 3CD बराबर ये हो गया 50, या CD बराबर जो है 50/3। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 16×3 = 48, 2 बच गया, ऊपर 2 लिख दीजिए, नीचे 3 लिख दीजिए। इतना मीटर जो है इसकी ऊंचाई होगी। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है बनाने में, देख सकते हैं कि डबल थीटा वाला है, फिर भी बड़ी आसानी से बन गया है, आप समझ सकते हैं। चलते हम चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए देखते हैं। हम एक चित्र बनाएंगे, एक मीनार बना लेंगे जिसका नाम है A और B। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदु है, एक ही रेखा में दो बिंदु है। एक 4 मीटर पर बिंदु है, दूसरा बिंदु जो है 9 मीटर पर बना हुआ है। 9 मीटर पर यहां से इसका जो उन्नयन कोण है, अगर ये दोनों जो है पूरक है, ये क्या है? पूरक है। तो यहां मान लीजिए अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। पूरक होने का मतलब है ऐसा होना चाहिए कि दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं पूरक कोण। तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं C, इस बिंदु को हम मान लेते हैं D। तो क्या करना होता है? सबसे पहले हम जानते हैं टेन थीटा जो है P/B आता है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर का है। हमको सिद्ध करना है कि ये 6 मीटर ऊंचाई है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो है हम देख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में जो है यहाँ पर दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। ये थीटा वाला जो कोण है, यहाँ से जो उन्नयन कोण बना है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि दिया है क्या दिया है कि BD बराबर 4 मीटर, और यहाँ तक जो है BC, यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर है। ये क्या है? 9 मीटर है, यानी BC बराबर 9 मीटर है। ठीक है, तब हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में टेन थीटा। क्या निकालेंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है P/B, यानी AB/BD, या टेन थीटा बराबर AB तो हमको मालूम नहीं है, हमको तो सिद्ध करना है। AB/BD जो है ये 4 मीटर है। ये क्या है? 4 मीटर। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। अब क्या करते हैं? लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है, टेन 90 माइनस थीटा, इसमें भी लिखते हैं टेन 90 माइनस थीटा बराबर P/B होता है। टेन थीटा बराबर P/B, तो हम करेंगे AB/BC। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा को हम कॉट लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर हम लिखेंगे AB कितना है? AB को AB रहने देते हैं, BC को हम लिखते हैं 9 मीटर, जहां की BC बराबर 9 मीटर दिया हुआ है। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर क्या प्राप्त होता है? तो समीकरण 1 है
टेन को जो है टेन थीटा गुना कॉट थीटा लिखते हैं, बराबर यहां लिखते हैं ए बी बटे 4 है, और समीकरण 2 में जो है ए बी बटे 9 है। अब टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1। वो कैसे, तो आप अलग में ट्राई कर सकते हैं। टेन बराबर होता है पी बटे बी गुना कॉट बराबर होता है बी बटे पी। तब बी बी कट गया और पी कट गया तो बच गया 1, इसीलिए बराबर हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, बराबर ए बी गुना ए बी होता है ए बी स्क्वायर बराबर 9 चौके 36। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर उड़ा देते हैं तो ये आ जाता है रूट, यानी ए बी बराबर जो है ये है 6 मीटर। अब यही जो है हमारा आंसर निकालना था। तो ए बी क्या है, ए बी मीनार है, अतः मीनार की ऊंचाई जो है ये बराबर है 6 मीटर। ये आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। इस चैप्टर में तो विद्यार्थी को बहुत मजा आता है बनाने में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। आइए देखते हैं कि 12 मीटर ऊंचे खंभे हैं। तो चलिए हम बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं कि ये खंभे हैं, ये 12 मीटर की है ना। इस खंभे का नाम है ए बी। ठीक है, और भूमि पर इसकी छाया जो है 4√3 मीटर, इसकी छाया की लंबाई जो है 4√3 मीटर है। ठीक है, तो इसका जो है सूर्य के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा। ठीक है, इसी सीधे में कहीं सूर्य होगा, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो है इतनी लंबी छाया बनती है, तो इसका नाम हम सी रखते हैं। तो ये पी और बी की बात है। जब भी छाया की बात हो तो पी बी में कंपैरिजन किया जाता है, और पी बी होता है टेन थीटा में। हम सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा। अब टेन थीटा जो है लिखेंगे, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, यानी आप डायरेक्ट लिख दीजिए 12/4√3। ये 12, ये 4√3। अब काटिए इसको, ये आ जाएगा 3, यानी टेन थीटा बराबर 3/√3। या तो इसका हर का परिमेयकरण कर लीजिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। √3 गुना √3 3 होता है, तो √3 गुना √3 बटे यहाँ नीचे है √3। अगर इसको काट देते हैं तो सिर्फ बचता है √3, यानी टेन थीटा बराबर √3। अब देखिए ये टेन थीटा है और ये है √3, तो टेन थीटा बराबर लिखिए √3 कितने, टेन थीटा में कितने बार में आता है, कितने डिग्री बराबर, यानी टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3। तब यहाँ टेन को काट दीजिए तो थीटा बराबर क्या बच जाता है 60 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण जो है, सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री होगा। ये आपका आंसर है। कितना आसान है कि नहीं। ऐसे तो यदि ये ऑब्जेक्टिव में होता तो और भी आसान होता, डायरेक्ट काट के जो है इसको थीटा में निकाल लेते, कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाले। तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही आसान भी है। एक मीनार के आधार से, तो चलिए हम सबसे पहले मीनार बना लेते हैं। ये ए और ये बी, ये मीनार है। आधार है, जरूर ये जमीन पर होगी, है ना। तो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ जो है यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी। ठीक है, यहाँ से भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का चोटी ये है, यहाँ तक जो यहाँ से देखा जाता है तो ये 30 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है 30 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी मीनार की ऊंचाई यानी ए बी हमको ज्ञात करना है। तब हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी
में यह जो है मीनार निकालना है और ये दिया हुआ है, ये P और B यानी टेन थीटा से इसकी तुलना होगी। तो लिखेंगे में टेन कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री। फिर लिखेंगे कि टेन 30 डिग्री बराबर होता है AB बटे BC, AB बटे BC। अब देखिए टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB जो है नहीं मालूम है तो AB को रहने देते हैं, बटे BC जो है 30 मीटर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस में आ जाता है ये √3AB बराबर, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30 मीटर। या आप लिख सकते हैं ए बी बराबर 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर बटे ये √3। अब इसका हर का परिमेयकरण करते हैं, हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो करने पर क्या आता है कि 30 बटे √3, तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3 कर लीजिए, तब यहाँ आ जाएगा 30√3 बटे √3 गुना √3 होता है 3 से काट दीजिए, 3 रहे 30, यानी ए बी बराबर आप 10√3 मीटर लिख सकते हैं। ये आपका आंसर प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है कि दो जहाज विपरीत दिशा में एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को हम बड़ी आसानी से समझना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है एक लाइट हाउस है, उसके दोनों तरफ जहाज जो है लाइट हाउस की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले जो है हम चित्र बनाते हैं, चित्र समझते हैं कि एक लाइट हाउस होगा जो ए और बी है, ठीक है। अब इसके दोनों तरफ जहाज है, दोनों तरफ जहाज है, इस तरफ है सी बिंदु पर और इस तरफ जो है ये डी बिंदु पर है। इस तरह से जो है यहाँ पर एक जहाज है, ठीक है, इन दो बिंदुओं पर, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 मीटर की है। कितनी है? 100 मीटर की दूरी, और बीच में लाइट हाउस है, ठीक है। और इसका जो है अवनमन कोण, अवनमन जो है मतलब लाइट हाउस के ऊपर से कोई देख रहा है, जिसके बीच जो है ये 45 डिग्री का कोण बनता है और ये 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 डिग्री और 45 डिग्री है ना, तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है और ये 45 डिग्री का कोण बनता है। तब जहां अवनमन कोण है, अगर हम समांतर रेखा खींचते हैं तो वहां पर जो है ये एक एकांतर कोण बनता है। ये 60 है तो इसका जो है ये एकांतर कोण भी 60 डिग्री का होगा। ये 45 है तो इसका एकांतर कोण भी 45 डिग्री का ही होगा। अब हम चलते हैं इसी के हिसाब से, तो लिखेंगे एक त्रिभुज ले लेते हैं, कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमको मालूम नहीं है। अगर इसको x मान लेते हैं ये 100 माइनस x हो जाएगा, क्या कि टोटल तो 100 है, 100 में से x को घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। तो हम देखते हैं ABC में टेन कितना डिग्री, ये 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री। अब टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, टेन 60 डिग्री P बटे B यानी AB बटे B जो है BC, यानी AB बटे BC, ठीक है। तो यहाँ पर जो है AB को x माने हैं तो टेन 60 डिग्री का मान आ जाता है √3, टेन 60 डिग्री का मान आता है √3 बराबर x, AB जो है, सॉरी AB को AB ही रहने देते हैं, AB बटे BC, BC जो है x है, ठीक है। या ऐसा हम लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा AB बराबर √3x, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं पुनः, दूसरा है त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। तब क्या होता है कि टेन 45 डिग्री बराबर हम लिखेंगे AB बटे BD, AB बटे BD, ठीक है। तब टेन 45 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है बराबर AB, AB जो है AB के बदले हम √3x लिख सकते हैं,
√3x। ए बी की जगह हम क्या लिख दिए, √3x बटे बी डी। बी डी बराबर जो है 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स है। तब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, बी डी बराबर है ना 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, तब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आ जाता है, इसको अगर एक से गुना करते हैं तो √3x बराबर इसको गुना करते हैं तो ये आ जाता है 100 माइनस एक्स। यदि x वाला को एक तरफ कर लिया जाए तो ये आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स बराबर 100, या x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाता है √3 + 1 बराबर 100 मीटर। अब क्या करते हैं, x को यही छोड़ देते हैं तो बच जाता है 100 बटे √3 + 1। हमको लगता है इतना ही जो है, इतना मीटर इसकी ऊंचाई होगी, यानी लाइट हाउस की ऊंचाई जो है, लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर 100 बटे √3 + 1 मीटर। अगर इससे आगे भी है तो इसको हम हल्का परिमेयकरण कर सकते हैं, वरना ये भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कितना मतलब बड़ा क्वेश्चन है, इसको बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। आप समझ भी गए होंगे, आशा करता हूं। चलिए देखते हैं कि अगले प्रश्न में है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर एक टावर है। सीधा समझ में आ रहा है, एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है और इसके शिखर पर एक जो है टावर है। ठीक है, ए बी जो है ये एक भवन है और ए सी एक टावर है, और जमीन पर स्थित एक बिंदु से, ये जो है जमीन पर है तो कहीं से अगर एक बिंदु से इस भवन को देखा जा रहा है, शिखर टावर को देखा जा रहा है, बिंदु से टावर के आधार और शीर्ष, टावर के आधार और टावर के शीर्ष, यही हो गए ना, टावर के आधार और टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। यहां से यहां तक ये जो है 45 डिग्री का है और ये पूरा जो है यहां तक ये 60 डिग्री का है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम इस त्रिभुज में लेते हैं कि ये त्रिभुज जो है यहां तक हमको मालूम है, तो यहां तक निकालना बड़ी मुश्किल नहीं होगी। हम लिखेंगे त्रिभुज ए, इसको हम डी मान लेते हैं, ए बी डी में tan, यहाँ जो इस त्रिभुज का जो है थीटा 45 डिग्री है, इसलिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर हम ए बी बटे बी डी लिख सकते हैं। तब tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर ए बी जो है, ए बी हमको मालूम है 20 मीटर है ना, बटे बी डी नहीं मालूम है, बी डी को बी डी रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी डी को 1 से गुना करते हैं, तब आ जाता है बी डी बराबर 20 मीटर। ये जो है बी डी हमको मालूम हो गया कि ये 20 मीटर है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज है कि बी सी डी में, पहले लिखते हैं पुनः त्रिभुज बी सी डी में tan कितना डिग्री है, अब बचा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं BC बटे BD। या आप देख पा रहे हैं ये BC जो है दो खंड में बटा है, AB और AC। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं AB प्लस AC, हम इसको AB प्लस AC लिख सकते हैं, बटे BD को अभी BD रहने देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका मान सेट करेंगे। ये आ जाता है tan 60 डिग्री का मान जो होता है ये होता है √3 बराबर, देख लीजिए AB बराबर है 20 मीटर, हम लिख देते हैं 20 मीटर, प्लस AC नहीं मालूम, AC को AC रहने दीजिए, बटे BD बराबर हमको मालूम हो गया है, यह है 20। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, यहाँ 1 है, कुछ अगर नहीं है तो 1 है, 1 को 20 से गुना करेंगे 20 मीटर, प्लस 1 को AC से गुना करेंगे तो AC बराबर, इसको गुना करते हैं तो 20√3। अगर AC को यहीं छोड़ दिया जाए तो इधर 20√3 तो है ही, ये माइनस 20 मीटर आ जाएगा, है ना। या AC बराबर, इसको इसमें अगर 20 कॉमन ले लिया जाए
तो क्या बच जाता है, √3 - 1, ठीक है। इतना मीटर जो है आपका क्या टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 - 1 मीटर। ये आपका आंसर है। चलिए, बड़ी ही आसान है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न में लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए प्रश्न को बारीकी से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी एक भवन है, देख लीजिए, एक भवन है, ठीक है, इसके शिखर पर से देखा जा रहा है। तो भवन की लंबाई सबसे पहले जो हम बनाए उसको ये भी मान लेंगे। एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी दूसरी तरफ केबल टावर है, दूसरी तरफ क्या है, केबल टावर है, जिसको हम सी और डी मान लेते हैं। ये 60 डिग्री है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। उसके शिखर से, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से जब ऊपर देखा जा रहा है, यहां से अगर हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे तभी जाकर के ऊपर में यहां बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45, पाद मतलब पैर, इसका पैर कहाँ है, केबल टावर का, तो इसके पैर का अवनमन कोण यहां से यहां जब देखा जा रहा है तो यहाँ 45 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 45 डिग्री। अर्थात यदि ये अवनमन कोण 45 डिग्री है तो उसका उन्नयन कोण भी 45 डिग्री ही होगा। तब टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर जो है यहां से यहां तक की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी सी डी, तो मान लिए हैं, इसको ई मान लेते हैं इस बिंदु को। तब हम देखते हैं कि यदि हमको इसमें कुछ जो है सुधारना पड़ेगा। यदि ए बी बराबर 7 मीटर है तो डीई बराबर भी 7 मीटर होगा, ठीक है। वो इसलिए कि हम ए बी जो है, ए बी बराबर डीई खींचा, ये दोनों जो है बराबर है। हम इसको खींचे हैं तो समांतर खींचे हैं। चलिए एक त्रिभुज में हम लेते हैं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan कितना है, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या आता है, तो ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। अगला स्टेप देखते हैं क्या है। अगला स्टेप में है कि tan 45 का मान होता है 1 बराबर ए बी हमको मालूम है 7 और बटे बीटी नहीं मालूम, बीटी को बीटी रहने देते हैं। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्राप्त होता है कि बीडी बराबर 7 मीटर, अर्थात बीडी बराबर भी 7 मीटर प्राप्त होता है। ऐसे भी आप जान लीजिए ऑब्जेक्टिव के तौर पर, यदि कोई भी त्रिकोणमिति में थीटा अगर 45 है तो उसका पी भी 7 और बी भी 7, यानी पी और बी का मान बराबर होता है, पी और बी का मान बराबर होता है। तो अब चलते हैं और कुछ जो है संकेत ले लेते हैं, सूचना ले लेते हैं। संकेत यहाँ पर आ रहा है कि यदि ये 7 मीटर है तो इसी के समांतर में ए बी है, क्योंकि बी डी समांतर ए ई, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए डी बराबर ए ई बराबर 7 मीटर। मतलब ये अगर 7 है तो ये भी 7 मीटर ही होगा, ठीक है। ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा, है ना। तब अब आगे चलते हैं। अब हम लिखते हैं त्रिभुज ए ई सी में tan कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं सीई बटे ए, सीई बटे ए, ठीक है। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान होता है √3, और इसमें जो है बराबर सीई, ये नहीं मालूम है आपको, सीई को सीई रहने देते बटे ए,
ए जो है हम यहाँ पर लिखे 7 मीटर। ए क्या प्राप्त हुआ है? 7 मीटर। तो 7 मीटर लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो आ जाता है सीई बराबर क्या? 7√3 मीटर। 7√3 मीटर। ठीक है, तब यहां हो गया 7√3 मीटर। अब देखते हैं भवन की, ये मीनार की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो है ये ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई जो है, ऊंचाई को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, डीई प्लस सीई, यानी डीई प्लस सीई, यानी डीई कितना है? डीई 7 है, 7 प्लस सीई कितना है? ये 7√3 है। तब इसको जो है और आगे हम करेंगे तो आ जाएगा, 7 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है 1 प्लस √3 मीटर। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई क्या हो गई? टावर की ऊंचाई बराबर 7 इंटू 1 प्लस √3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए धन्यवाद। तो आज इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आने वाला है नहीं, कल भी क्वेश्चंस आएंगे। तो हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर करना ना भूले। ठीक है, और आप मुझे फॉलो करते रहें और देखते रहें ऑल आउट सीरीज। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।